हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी में। आज हम यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत के ऐसे कौन से तटीय राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो भारत के दो ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, वो है पश्चिम बंगाल और गुजरात और पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस कहाँ पर स्थित है? तो तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस श्रीनगर में डल झील पर स्थित है। अगला प्रश्न है, एक ही आदमी के लिए वोटिंग बूथ कहाँ पर लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है गुजरात में महंत भारत दास के लिए। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत स्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात के अमरेली नामक जिले में। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये असम में स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर, जिसका नाम है माजुली। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो चौरी चौरा कांड लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के समय में साइमन कमीशन भारत आया था? तो ये लॉर्ड इरविन के समय में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया था? तो 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी का असहयोग आंदोलन किस गवर्नर जनरल के समय में शुरू हुआ था? तो जो गांधी जी का असहयोग आंदोलन था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना किस सन में हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना जो 1872 में हुई थी। और प्रथम जनगणना, अगला प्रश्न है, प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड मेयो था। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, तो ये शासन किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता में 1974 ईस्वी में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय भारत में स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में लागू हुआ था विधवा पुनर्विवाह का जो अधिनियम था। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सिविल सेवा परीक्षा में सफलता किसने प्राप्त की थी? तो ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, जिन्होंने सर्वप्रथम सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, रविवार की छुट्टी कब तथा किसके शासनकाल में शुरू हुई? तो लॉर्ड एलिनबरो के शासनकाल में 1843 ईस्वी से शुरू हुई थी रविवार की छुट्टी। अगला प्रश्न है, सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था? तो सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समाप्त किया था राजा राम मोहन राय के सहयोग से। अगला प्रश्न है, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो भगवत गीता का जो अंग्रेजी में अनुवाद विल्किंसन ने किया था। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था शेर खां एवं हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव थे, जिसको जहांगीर ने फांसी दे दी थी। अगला प्रश्न है, मुगलों की राजकीय भाषा कौन थी? तो मुगलों की जो राजकीय भाषा थी वो फारसी थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने संगीत पर पाबंदी लगा दी थी? तो ये औरंगजेब था, जिसने उसके जो दरबार में जितने भी संगीतज्ञ थे उन सभी को अवकाश दे दिया था। अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि किसके शासनकाल में
किसके मध्य हुई थी? पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई थी? तो ये हुई थी महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य हुई थी 1965 ईस्वी में।